गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है 24 के लिए और उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक अपना हो गया था इसमें। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा नाटक, रंगमंच और सिनेमा। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 20 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, और फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 से 5 या 6 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है इसका। पहला प्रश्न है, हिंदी रंगमंच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य होगा। देखिए, हिंदी रंगमंच का आरंभ विद्या विलाप नाटक के मंचन से माना जाता है और 1871 में स्थापित अल्फ्रेड नाटक मंडली की स्थापना ने हिंदी रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और भारतेंदु नाटक मंडली की स्थापना 1906 में की गई। और भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी मैथिली शरण गुप्त कृत प्रमुख नाटक हैं। देखिए, भारत भारती की रचना की है मैथिली शरण गुप्त ने। यहाँ भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, ये आपने पढ़ा होगा स्कूल में। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। बाकी शुरू के तीनों जो हैं करेक्ट हैं और डी वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। तो भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कृत प्रमुख नाटक है, ना कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। बाकी भारतेंदु नाटक मंडली की स्थापना की बात करें तो 1906 में की गई थी और इस मंडली ने सत्य हरिश्चंद्र, सुभद्रा हरण, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि नाटकों का मंचन करके जयशंकर प्रसाद के नाटकों की अभिनेता सिद्ध की। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। यूपीपीसीएस की पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है नाटक और सूची 2 में है राज्य। भांड पाथेर, स्वांग, माच, भावना, कौन कहाँ का है ये? भांड पाथेर है, ये लोक नाट्य है। भांड पाथेर ये है जम्मू कश्मीर का। स्वांग ये है हरियाणा का। और माच है मध्य प्रदेश का। और भावना है असम का। तो ए का हो गया 3 और बी का हो गया 4, और ये तो एक से एलिमिनेट हो गया। तो ये है लोकनाट्य, ये है राज्य जहाँ के हैं ये। भांड पाथेर जम्मू कश्मीर का, स्वांग हरियाणा, माच मध्य प्रदेश, भावना असम का। निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य केरल से संबंधित नहीं है? कुटियाट्टम, यक्षगान, मुंडियट्टू, कृष्णनाट्यम। केरल से संबंधित मुडियट्टू है केरल का, कृष्णा नाट्यम है केरल का, कुटियट्टम ये भी केरल का। यक्षगान नहीं है, यक्षगान कर्नाटक का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम में प्रश्न बने यक्षगान से। यक्षगान, कुचिपुड़ी, ठीक है, भरतनाट्यम, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए, यक्षगान की बात करें तो कर्नाटक का है यक्षगान। ठीक है, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध लोकनाट्य है और इसमें संगीत, संवाद, नृत्य की प्रस्तुति, रंगारंग वेशभूषा और लोक लुभावन श्रृंगार के साथ की जाती है। बाकी कुटियाट्टम केरल का है और कृष्णा नाट्यम ये भी केरल का है। और मुडियट्टू ये भी जो है वो केरल का है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक बार फिर से लोकनाट्य और जिस राज्य में वो होते हैं वो। तेरुकुतु, ओजापाली, गोधल और विदेशिया। विदेशिया लोकनाट्य जो है वो बिहार का है, तो डी का हो जाएगा 4। अब जहाँ जहाँ डी का 4 नहीं है उसको एलिमिनेट कर सकते हो। गोंधल ये महाराष्ट्र का है, ओजापाली असम का है और तेरुकुतु ये है केरल का। तो ए का हो गया 2 और बी का हो गया 1, यानी डी हो गया इसका आंसर। सी का हो गया 3, डी का हो गया 4। तो विदेशिया जो लोकनाट्य है वो बिहार का है, गोंधल महाराष्ट्र का, ओजापाली असम और तेरुकुतु केरल। नंबर 5 है, भारतीय सिनेमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 यहाँ पर कथन है, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? राजा हरिश्चंद्र जो है वो देश की प्रथम फीचर फिल्म है। ठीक है, फीचर फिल्म है, यानी भारत की पहली फीचर फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। दूसरा स्टेटमेंट है, आलम आरा भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी। बोलती फिल्म मतलब ये पहली पिक्चर थी लेकिन इसमें साउंड नहीं था, केवल दृश्य दृश्य था। और आलम आरा का निर्देशन धुंडीराज गोविंद फाल्के ने किया। धुंडीराज गोविंद फाल्के यानी दादा साहब फाल्के जिनको कहा जाता है वही है ये। तो कौन सा इसमें सही है?
देखिए, भारत की जो पहली फ़िल्म थी वो बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र थी और इसके निर्देशक ये बनाई थी इन्होंने धुंडीराज गोविंद फाल्के ने, यानी दादा साहब फाल्के ने। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। और आला मारा जो थी वो भारत की प्रथम बोलती फ़िल्म थी, ठीक है? मतलब इसमें साउंड भी था, दृश्य भी था, इसमें केवल चित्र थे। मतलब आवाज़ नहीं थी, साउंड नहीं था। तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आला मारा का निर्देशन धुंडीराज गोविंद फाल्के ने नहीं किया था, ठीक है? बल्कि ईरानी साहब ने किया था। धुंडीराज गोविंद फाल्के जो है वो डायरेक्टर हैं पहली वाली के। राजा हरिश्चंद्र बनाई थी इन्होंने। आला मारा किसी और ने बनाई थी, तो इसकी वजह से तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत होगा। यानी यहाँ करेक्ट होगा पहला और दूसरा, और सत्य पूछा तो पहला दूसरा सही होगा। देखिए, वर्ष 1913 में प्रदर्शित राजा हरिश्चंद्र को देश की प्रथम फीचर फिल्म माना जाता है और इस फिल्म का निर्माण धुंडीराज गोविंद फाल्के यानी दादा साहब फाल्के ने किया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा भी सही है। भारत की पहली बोलती फिल्म जो थी वो आला मारा थी और आला मारा का निर्देशन किया था आर्देशिर ईरानी ने, ठीक है, ना कि दादा साहब फाल्के ने। इसलिए तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। और कब किया था? 1931 में। नंबर 6 पर आ जाइए। दादा साहब फाल्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है और पहली बार यह पुरस्कार राज कपूर को दिया गया था और इस पुरस्कार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ दिया जाता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। देखिए, बिल्कुल एक वार्षिक पुरस्कार है, सही है। और पहला स्टेटमेंट सही हो गया। राज कपूर को नहीं, देविका रानी को दिया गया था ना पहला दादा साहब फाल्के। दूसरा गलत है। और इस पुरस्कार को नेशनल अवार्ड के साथ ही दिया जाता है, यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ दिया जाता है। तीसरा वाला सही है। तो 1 और 3 यहाँ करेक्ट हो जाएंगे और 2 को जो है कर दीजिए एलिमिनेट, दूसरा वाला गलत है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। उसमें भी मिनिस्ट्री पूछ रहे तो कौन सी है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया था किसको? देविका रानी को। ये नाम याद रखिएगा। और करंट से जब इसको हर साल आप पढ़ते होगे तो एक स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन का ये जरूर होता होगा कि इस साल इसको दिया, इस साल उसको दिया। और पहला किसको दिया? तो देविका रानी को दिया गया, ठीक है? ये याद रखना हमेशा। और यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च आधिकारिक पुरस्कार है। इसके तहत मिलता है स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए की धनराशि। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। राज कपूर नहीं, देविका रानी को दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ दिया जाता है और यह प्रथम बार 1969 में दिया गया था जब देविका रानी को दिया गया था। और उस समय नेशनल अवार्ड कौन सा चल रहा था? 17वां चल रहा था, राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। करंट से रिलेट करें इसको। वर्ष 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, अगर इसमें हम देखें तो आलिया भट्ट को दिया गया गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर को दिया गया ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के लिए, ठीक है? पार्ट 1 का नाम है शिवा। और वर्तमान में दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है? और पेरेंट्स भी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय प्रादेशिक सिनेमा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यह है प्रादेशिक सिनेमा और ये हैं उनके उपनाम। तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड, कॉलीवुड, टॉलीवुड। कौन सा सही समझ लेता है इसमें? हिंदी सिनेमा तो सभी को पता होगा, बॉलीवुड बोलते हैं उसको। टॉलीवुड तेलुगु सिनेमा या तमिल सिनेमा है? टॉलीवुड जो है वो तेलुगु सिनेमा है, कॉलीवुड है तमिल सिनेमा। तो पहला दूसरा तो सही सुमेलित नहीं है। जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए, तो केवल 3 ही इसका करेक्ट हो गया। तो प्रादेशिक सिनेमा ये है उनके उपनाम, जैसे कि तमिल सिनेमा को बोलते हैं कॉलीवुड और तेलुगु को बोलते हैं टॉलीवुड। हिंदी सिनेमा को बॉलीवुड बोलते हैं और पश्चिम बंगाल के सिनेमा को भी वही बोलते हैं जो तेलुगु सिनेमा को बोलते हैं, यानी टॉलीवुड। कराची सिनेमा को करीवुड बोलते हैं और लाहौर सिनेमा को लॉलीवुड, ठीक है? कुछ नाम इसमें हास्यास्पद है। और यूएस के सिनेमा को, ठीक है, मतलब फॉरेन का सिनेमा, वो है हॉलीवुड। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सांविधिक निकाय है और भारत में किसी भी फिल्म के प्रदर्शन हेतु केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? कोई मूवी आप देखते होगे अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, पीसी में या फिर हॉल में जाकर,
तो एक स्कैंड वाइट कलर का प्रमाण पत्र आता होगा फिल्म स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, वही केंद्रीय फिल्म प्रमाण का बोर्ड प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, किसी भी फिल्म के लिए। उस पर मूवी का नाम होता है, उसकी डेट होती है। तो बिल्कुल केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है एक सांविधिक निकाय है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, और भारत में किसी भी फिल्म के प्रदर्शन हेतु इससे प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर अगर पूछ ले तो मुंबई। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, केंद्र फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। और भारत में किसी भी फिल्म का प्रदर्शन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमाणन के बाद ही होता है। और यह सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत फिल्मों के प्रदर्शन को विनियमित करता है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना हुई थी 1952 में। और यह बोर्ड जो है वो गैर आधिकारिक सदस्यों और अध्यक्ष से मिलकर बना होता है। और ये जो गैर आधिकारिक सदस्य और अध्यक्ष होते हैं ये चुने जाते हैं किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार या नेशनल अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी और यह पुरस्कार केवल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं से संबंधित फिल्मों के लिए प्रदान किया जाता है। भाषाओं से संबंधित फिल्मों के लिए प्रदान किया जाता है और इसे वर्तमान में फिल्म समारोह निर्देशालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। ठीक है, फिल्म समारोह निदेशालय के द्वारा प्रशासित किया जाता है इसको। ये केवल बाउंड कर रहा है यहाँ पर दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल किंतु परंतु वाले स्टेटमेंट गलत होते हैं। ऐसा नहीं है, 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाएं हैं, तो इन 22 भाषाओं के इतर भी जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, ये वाला सही है। और वर्तमान में फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा प्रशासित है, तीसरा वाला सही है। तो सही पूछा है तो 1 और 3 सी। 2 को कर दो एलिमिनेट। देखिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत जो है भारत सरकार के द्वारा 1954 में की गई थी और यह पुरस्कार 3 खंडों फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए दिया जाता है। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। दूसरा वाला इनकरेक्ट है क्योंकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची के अतिरिक्त अन्य भाषाओं की फिल्मों को भी दिया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म समारोह निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल द्वारा प्रशासित होता है। और यह जो फिल्म समारोह निदेशालय है इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फिल्म समारोह को आयोजित करने के उद्देश्य से 1973 में की गई थी, 1973 में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। सर्वाधिक बार जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है यानी नेशनल अवार्ड है उससे सम्मानित होने वाले अभिनेता और वाली अभिनेत्री कौन है इनमें से? शबाना आजमी, अमिताभ बच्चन, कंगना रनौत, अनुपम खेर। कंगना रनौत को तो 3 बार मिला है, फैशन फिल्म के लिए मिला है, ठीक है, और तन्नू बैट्स मन्नू के लिए मिला है। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के लिए मिला है। अमिताभ बच्चन को पीकू को मिलाकर 4 बार मिला और शबाना आजमी को सर्वाधिक 5 बार मिला है। अनुपम खेर को मिला है 2 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसा प्रश्न भी कभी ना कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेशनल अवार्ड के लिए तो याद ही रखिए इसको। देखिए, शबाना आजमी को बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा 5 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन को 4 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। कंगना रनौत को 3 बार मिला है, फैशन के लिए तन्नू बैट्स मन्नू, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के लिए। और अनुपम खेर को 2 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी। फिल्म फेयर अवार्ड से तो करंट रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, वो भी उसी साल का बनेगा। ऐसा नहीं है कि सर्वाधिक बार फिल्म फेयर किसको मिला, यहाँ तक ही याद कर लीजिए, ठीक है, शबाना आजमी। तो ये 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर लीजिएगा। फुल टेस्ट PDF आप प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।